दोस्तों भाई उम्मीद है अच्छे होंगे। और भाई दीपावली का दिन है दोस्तों, भाई दीपावली मुबारक हो। लेकिन भाई मूड अच्छा नहीं है और उसकी वजह यह है कि भाई लगातार सांप के काटने से मौतें हो रही है। आज भी कोबरा के काटने से कई मौतें हो गई हैं। रात भी मेरे पास फ़ोन आया था, सुबह भी एक डेथ होगी सोनीपत के पास गांव जठेड़ी। फ़ोन आया था, सांप का फ़ोटो भी भेज दिया, मैंने बता भी दिया था भाई कोबरा सांप है, लेकिन लेट हो गए और महिला की डेथ हो गई। और एक अभी गांगोली गांव से लेके आए थे, मैं हॉस्पिटल में ही हूँ। 1 बजे के आसपास मेरे पास फ़ोन आया था, बता रहे थे भाई एक बंदे को सांप ने काट लिया और काला सांप था और उसको गुरुकुल में ले गए हैं और उन्होंने उल्टी भी लगवा दिया और कह रहे थे भाई यही दाद दिया भाई मरीज ने सोन ना दियो। और वो ये भी पूछ रहे थे भाई इसको घी पिला जाके, घी पिलाने तक मना भी कर दिया था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों घी पिला दिया। और भाई जब तक फिर वो 2 बजे हॉस्पिटल में पहुँचे बंदा एक्सपायर कर गया, यानी कि पहुँचते ही डेथ होगी। गंगोली गांव का थे, शायद शर्मा जी थे, पंडित जी। और भाई हर रोज़ मौतें होने लगी। रात सांबड़ी गांव में भी सांप काट गया और उनने भी फ़ोटो आगे से बोले थोड़ा सा, उनने भी फ़ोटो भेज दिया था भाई कोबरा सांप था सांबड़ी गाँव में, सीतामढ़ी सांबड़ी। तो भाई जठेड़ी में भी मौत हुई है कोबरा के काटने से, महिला की मौत हुई। और एक अभी जो लेके आए थे, कितनी उम्र थी डॉक्टर साहब उनकी? 55 साल के आसपास। 55 साल। क्या नाम था उसका? सुमेर था जी। सुमेर शर्मा। तो भाई दोस्तों थोड़ी सी दीपावली वगैरह की सफाई करो घर में, तो थोड़ा सा ध्यान रखो। और एक और है राणा जी, उनसे भी बात करा दें, क्योंकि वो भी इतना डर रहा था भाई जब सांप काट गया कि उनके गांव में भी एक सांप काटे से डेथ हो गई थी। और वो सेम पोजीशन थी जब सांप काटे से डेथ हुई थी। राड़ा का बंदा था, उरलाना गए थे, तूड़ा उठा रहे थे, छोटा सा सांप काटा था उसको, लगभग 2.5-3 फीट का, 2.5 फीट का सांप था। मेरे पर तुरंत सांप का फोटो आ गया था 10 बजे, तो मैंने बता भी दिया था भाई कोबरा सांप है, फन वाला सांप था। उसके साथियों ने भी मेरे तक बात करी, उस लड़के ने भी मेरे तक बात करी तकरीबन 4 बजे तक। लेकिन फिर उसके बाद हालत उसकी बिगड़ने लगी, 6-7 घंटे बाद उसकी हालत ख़राब होने लगी और शाम को 7-8 बजे उसकी डेथ होगी। मैंने बहुत जोर दिया क्या भाई ये इंजेक्शन है, सांप मैंने देख लिया, इंजेक्शन लगवाओगे तो जान बचेगी। लेकिन बेचारे उधर उधर फिरते रहे। भाई गरीब परिवार था और उसका पिताजी भी मैंने भाई मिला था, तहसील में मिला था, तो वो भी बड़ा ही गरीब आदमी लग गया मन तो, क्योंकि छोटे छोटे 2 बच्चे हैं उसके। जब उसकी डेथ हुई एक बच्ची तो पेट में ही थी और एक छोटी सी थी। और भाई एक और राणा जी है, उन तो एक बार मिलवा दिया, आइयो एक बार जी। वो जो बैठे वो जो, और भाई यहाँ डर गए थे बेचारे, क्योंकि यहाँ भी तूड़ा लेने गए थे। कौन से गांव में गए थे तूड़ा लेने? पाई गांव में। तूड़ा उठाओ थे जब सांप काटा? देख लिया था सांप आपने? देख लिया था, काटता भी देखा था? देखा था। कितना बड़ा सांप था? इतना सा था? वो दांत तो बड़े बड़े हैं उसके, सांप छोटा सा बता रहे आप। कितने निशान हुए थे जब काटा? 2 निशान हुए थे। खून तो नहीं आए थे? थोड़ा सा था। फिर उसके बाद डर गए? अच्छा, चलो भाई एक बढ़िया बात है भाई कि एक तो यूँ कोई नशा नहीं करता, यह अच्छी बात है। अगर नशा करता होता तो क्या पता ये आवे भी नहीं थे। और दूसरा जो लेकर आए, इसने 6-7 आदमी लेकर आए थे मेरे ख्याल, वहाँ भी पड़ोसी थे बेचारे, वो भी कोई नशा नहीं कर रहे थे, रात के टाइम लेकर आए थे। और सेम ही पोजीशन थी। आपके गांव में जो डेथ हुई थी, क्या नाम था उस भाई का? अजय। वो भी तूड़ा ही उठा हुआ था और वो भी अपने गांव तक बाहर जा रहे थे भाई, उरलाना गांव में। और लेकिन उन्होंने सांप का फोटो भेज दिया था और मेरे तक बता भी दिया था। और जो श्याम ने लेकर आ रहे थे वहाँ भाई भी उसके साथ ही थे, जो पहले डेथ हुई है, अजय की डेथ हुई है, वहाँ साथ ही थे। आप ही के परिवार में ही था? परिवार सही लगा। अच्छा, तूड़े का ही काम करो फिर आप? अच्छा, अब कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जो वो अभी बंदा जो आया था वो एक्सपायर होकर गया है, वो देखा था आपने? देखा था नहीं कुछ। अच्छा, जो लेकर आए उसमें कुछ ही नहीं था। और रास्ते में तो कह रहे थे उसका झटके आ रहे थे, रास्ते में था जब तो झटके आ रहे हैं। अच्छा, इतना अंदर गया, इतना खत्म ही, इतने अंदर लेकर आए तो। हाँ, उनकी मेरी 1 बजे बात हुई थी भाई, 1 बजे बात हुई थी दोस्तों। 2 बजे तक में आए थे, लेकिन उससे पहले पता नहीं शायद खेत में काटा उसका, और बता भी दिया था उन्होंने भाई काला सांप है। और फिर वह उसने गुरुकुल में ले गए। रोड़ा कहने लगे भाई उल्टी लगवा दिया, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। माँ भाई उल्टी लग गया था, जहर नहीं निकलता मेरे भाइयों। मैं फिर जानकारी दूँ, जानकारी उड़ा का हमारा मन भी थोड़ा सा मतलब यूँ हो जाए कि थोड़ा खट्टा मन हो जाए कि भाई जब इतनी बढ़िया जानकारी दे, मैं अगर उल्टी लगवाऊँ तो इस भाई का भी लगवा लेंगे, क्यों जी? तो इसके यूँ के लेकर आने की ज़रूरत थी। तो अगर यूँ इलाज करना था तो वो कह रहे थे भाई जहर तो काट दिया, उल्टी लगवा दी। भाई उल्टी लगे थे तो खा पिया
निकलेगा जहर बाहर किस तरह निकलेगा? जहर तो खून में चला गया, खून में तो इंजेक्शन लगेंगे तो जो वो जहर रुकेगा, नहीं तो नहीं रुकता। तो दोस्तों भाई दीपावली का दिन है, सोचे थे भाई ने सभी ने शुभकामना बोला दीपावली मुबारक हो। लेकिन भाई उरा का मन खट्टा हो जाए जब हम इतनी जानकारी दें, इतना बताएं, लोग फिर भी गलती कर दें। क्यों? देसी घी काफ़ी बता रहे थे, पिला दिया था 1.5 किलो 1.5 किलो देसी घी। भाई देखो साथ वाले ने बताया होगा, हमने तो उरा के जानकारी मिली। मेरे तक भी पूछ रहे थे तो घी पिलाने की मना कर दिया था। मेरे तक पूछे थे फ़ोन करके, माँ भाई मैं भी चलो हॉस्पिटल में लग रहा आप लेकर आओ और महंगी ना पिलाओ इसने। तो उसके बावजूद भी पता नहीं किसी ने, देखो अगर घी पिए तो आदमी बचा तो गामा में कितना घी है, फिर तो कोई नहीं मरा। आपने तो नहीं पिया था? ठीक है, लौट जाओ, लेट जाओ। तो भाई यू भाई भी है भाई, इसकी भी बता दूँ, क्या नाम है अपना? रिंकू। तो मैं पास वाले ने कहा भाई साहब जब मैं कति गरीब आदमी ने सिर्फ जान बचाने खातिर आम उठा के लेके आए, क्योंकि बता रहे थे इसका भी कई लड़कियां भाई, लड़का नहीं है? 4 लड़के। अच्छा लड़का नहीं है, अच्छा कोई नहीं, लेट जाओ। तो दोस्तों भाई हर रोज़ मौतें होने लग रही है और जानकारी जी जब हम जानकारी देवाइयों का दिया भाई किसी का अच्छा कुछ भी नहीं हो रहा, हॉस्पिटल पहुँचो, दिक्कत हो तो इलाज शुरू करा लियो, ना दिक्कत हो तो बैठ कर 5-7 घंटे 10 घंटे 12 घंटे बैठ कर अपने उल्टे कर आ जाओ। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों कि भाई उसे जड़ी बूटी के चक्कर में भाई कोई दवाई पिला देंगे, भाई उल्टी लग जाएगी, फिर जहर बाहर निकल जाएगा, तो फिर यह बात नहीं समझ में आ रही। और फिर ये देखो ये जो मरीज़ आया अभी लेकर गए हैं डेथ, उसमें ये भाई भी बता रहे उसमें कुछ था ही नहीं, पहुँचते ही मौत होगी। अगर वो थोड़ा सा 1 घंटा पहले पहुँच जाते, आधा घंटा पहले पहुँच जाते, बंदा बच जाता। क्योंकि जब मौत के किनारे पर खड़ा था, मैंने डॉक्टर साहब तभी बात करी कि सिर्फ उसकी जो ऑक्सीजन थी ना 2 पे थी, 2 पॉइंट थी। तो फिर वह बात है कि जब तक इलाज शुरू कराए, तैयारी तूरी कराए, बंदा एक्सपायर हो जाए। और फिर दुख भी आवा, मतलब दिन रात लग रहे हैं इस काम के पीछे और इतनी जानकारी देने लग रहे हैं, उसके बाद भी एक दिन में त्यौहार का दिन और कई मौतें, तो फिर थोड़ा चिंता का विषय है। तो इस बात ने मेरे भाई समझा करो, अगर अब पूरा गांगोली गाँव में मातम छा गया होगा, क्योंकि गांगोली गांव का था वो भाई के कोई नाम बता रहे थे, क्या नाम बता? सुमेर शर्मा। तो देखो एक कड़ी तो त्यौहार के रंगशाह में पूरा गांव तैयारी कर रहा होगा कि भाई, और कड़ा उन्हें खबर मिलेगी कि भाई बंदा एक्सपायर हो गया, घर पहुँचेंगे, डेड बॉडी लेकर जाएंगे, फिर वही बात है भाई शमशान में पहुँचेंगे, लकड़ी गोश्त से काट देंगे, तो मतलब एक माड़ी सी बात है। तो भाई जो जानकारी ध्यान है तो शेयर कर दिया करो थोड़ी सी, तो नहीं तो अगर कड़ी सांप पकड़ रहे होंगे तो भाई या तो दूसरे तरीके तो मिला, थोड़ी और अच्छी जानकारी देवा, थोड़े जोश में भी बोलना, तो ये भी थोड़ा सा मन खट्टा हो जाता, फिर भाई ज़्यादा देर तक बात भी नहीं कर सकते। लेकिन इतनी गारंटी जरूर है भाई, जिसने टाइम तक फ़ोन कर लिया, टाइम तक आ गया तो वो बचाया भी है 100%। ये भी भाई है सांझे गारंटी दे दी थी, निशान भी देख लिए थे, 2 निशान थे, सारी चीज़ थी ना, सांप मार भी दिया था हमने, सारी चीज़ जगह पता था। लेकिन इस तरह भी नहीं कहा हमने भाई 1% भी दिक्कत नहीं है, 100% तने ठीक करके भेज जाएंगे, और 100% ये भाई ठीक भी है। वेंटिलेटर पे भी नहीं जान दिया, थोड़ी सी ऑक्सीजन कम थी, इसका बीपी डाउन जा रहा था, लेकिन फिर भी बच गया। और ये बाप के शाम ही है, और ये बेचारा अपने घर आ जाएगा। त्यौहार का दिन है भाई, खुशी खुशी दीपावली मनावेंगे। लेकिन वह बात है भाई कि फिर थोड़ी सी किसी की वो जो रूढ़िवादी तरीके अपनावे भाई, कड़ी प्याज खुआ दिया, कड़ी चीरा ला दिया, कड़ी जहर चूसने वाले दौरा चले गए, कड़ी गुरुकुल में ले गए, जिस तरह इस भाई ने ले गए थे गांगोली वाले ने भी। मेरे ख्याल 2-2.5 घंटे में तो 2.5-3 घंटे में तो काटने का भी काम हो लिया और वो एक्सपायर भी कर गया। तो पूरी डिटेल तो खैर मैंने देखूँ मैं कोशिश करके, क्योंकि उसने मैं एक बार फ़ोन मिला लूँ, तो अगर वो मेरे हिसाब से तो नहीं बात कर पाऊँगे, क्योंकि भाई मौत का मामला है, फिर एक बार फ़ोन मिला कर देख लूँ। यो नंबर था, सचिन शर्मा है भाई, कोई उनने फ़ोन कराया था भाई ने, ये फ़ोन नहीं मिल रहा भाई, शायद स्विच ऑफ कर गए हैं, क्योंकि भाई मौत का ऐसा ही हुआ है थोड़े से आदमी। हाँ चला दो, कोई नहीं, पंखा चला दो, कोई नहीं भाई, फ़ोन नहीं मिल पा रहा दोस्त, इतनी ही जानकारी दे पाएंगे हम। लेकिन भाई यह तो भाई फिर निवेदन करा कि भाई किसी भी इसी चक्कर में ना पड़ा करो। अगर भाई कोई प्याज को खिला दिया, घी पिया दिया या उल्टी लगवा दी, सिर्फ
इंजेक्शन का इलाज है। अगर किसी का कोबरा काट गया, कॉमन गेट काट गया, रसल वाइपर काट गया, तो इन तरीका में ना पड़ा करो। और उनने मेरे से यूँ कहा था जब वो उल्टी लगवाओ थे भाई, इन्हें तो उल्टी लगवा दी, कह दिया जहर निकल गया, और इन्हें बोले कि घर ले जाओ, और इन्हें सोने ना दियो, ना दिन में सोना ना रात में। यह बात इन्हें फ़ोन पर मेरे से बोल ली थी। माँ भाई साहब कतई आपका तरीका गलत है, ये तरीका ना आजमाओ। और भाई इस तरीके का तो बंदे की जान चली जाएगी। अगर वाकई इसने देखा काला सांप है, बोले जी काला ही सांप था, मैं काला सांप था, तो भाई तो सीरियस हो जाएगा, इसके पूरा मुंह भी सूखन लग जाएगा और पलक गिरेंगी उसकी। और जहर की वजह से भी उल्टी लग रहा है। कहीं आप यूँ सोचो कि भाई उल्टी लग रही है तो जहर निकलने लग रहा है, जहर तो इसके खून में है भाई। जब सांप काटा है तो खून में ही जहर छोड़ा है। तो फिर वो मेरी बात मान भी गए थे और चल पड़े थे, लेकिन बंदा रास्ते में सीरियस हो गया, क्योंकि वो स्ट्रेचर पर ही अंदर लेकर आए थे, वो रास्ते में झटके आ लिए थे उसका। और जब तक हॉस्पिटल में पहुँचे बंदा एक्सपायर कर गया। बड़ी दीपावली का दिन था दोस्त भाई, बड़े गम की बात है, बड़ा दुख होया भाई, एक दिन में इतनी मौतें हुई हैं भाई। चलो भाई वीडियो शेयर कर दिया दोस्तों, और भाई कमेंट करियो भाई, रूढ़िवादी तरीका तय निकला जाए, लोगों ने जागरूक कराए ताकि किसी की मौत ना हो और हमारा मिशन कामयाब हो। जय जवान जय किसान।